गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लेकिन सरू के दिल की धड़कन उससे भी तेज। खिड़की के बाहर धूल भरी सुनसान सड़कें दूर तक फैली थीं और अंदर का माहौल एकदम डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। सरूजा बिना कुछ कहे गाड़ी चलाए जा रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में बेचैनी थी। सरू कई बार पूछना चाहती थी कि वो उसे कहां ले जा रहा है, लेकिन सरूजा की सख्त नजरों को देखकर उसके होंठ खुलने से पहले ही बंद हो जाते। वह सोच रही थी कि आखिर अचानक ये सब क्यों हुआ। तारा ने उसे घर से क्यों धक्का देकर निकाला? वेद ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? सब कुछ एक ही पल में कैसे बदल गया? सरू का दिल डर और सवालों से भरा हुआ था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से पूछा, हम कहां जा रहे हैं? और दीदी ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया? गाड़ी अचानक झटके से रुकी। सरूजा ने सख्त सांस लेते हुए कहा, अब सच जानने का वक्त आ गया है, बहुत बड़ा सच। सरू का दिल जोर से धड़का। कौन सा सच? सरूजा की आवाज और गहरी हो गई। जो सबने तुमसे छुपाया, तुम्हारी असली पहचान। गाड़ी आगे बढ़ी और कुछ देर बाद एक पुराने गांव के बीच रुक गई। मिट्टी की खुशबू और कच्चे रास्तों से घिरे इस गांव को देख सरू का मन घबरा गया। इधर उधर से गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते हुए आवाजें निकालने लगे। अरे ये तो वही है, वापस आ गई, अब राज नहीं छुपेगा। सरू और भी घबरा गई। ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो कभी यहां नहीं आई। सरूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तुम्हारा ही गांव है, तुम यहीं की पैदा हुई हो, ये तुम्हारा असली घर है। सरू की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह गुस्से में बोली, नहीं, मेरा घर तारा दीदी का है, वेद मेरा परिवार है। सरूजा ने गहरी आवाज में कहा, परिवार खून से बनता है सरू, और तुम्हारा खून हमारा है। तुम इस गांव की बेटी हो। सरू के पैरों से जमीन खिसक गई। वह पल भर में बेजान सी खड़ी रह गई। सरूजा उसे एक बड़ी लेकिन टूटी हुई हवेली में ले गया। हवेली के अंदर उसे अपनी जैसी दिखने वाली एक छोटी लड़की की पुरानी तस्वीरें दिखाई दीं। तस्वीरों में वह कभी हंस रही थी, कभी नाच रही थी, कभी रो रही थी। सरू कांपती आवाज में बोली, ये कौन है? सरूजा की आंखें भर आईं। ये तुम हो, ये हवेली तुम्हारी है। तुम इस खानदान की राजकुमारी थीं, लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। दुश्मनों ने हमारे परिवार को तबाह कर दिया और तुम गायब हो गईं। हमने सोचा तुम मर गईं। सरू के आंसू बहने लगे। तो मैं तारा दीदी के घर कैसे पहुंची? सरूजा ने बताया, तारा ने तुम्हें बचाया था। उसने तुम्हें पालने का फैसला किया, लेकिन उसने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि तुम उसे छोड़कर चली जाओगी। उसने तुम्हें खोने के डर में तुम्हारी पहचान छुपा ली। सरू रोते हुए बोली, तो फिर दीदी ने मुझे क्यों निकाला? क्यों दोषी बना दिया? सरूजा के चेहरे पर क्रोध उभरा, क्योंकि अब सच सबके सामने आ सकता था। तुम कोई साधारण लड़की नहीं, तुम इस जमीन की वारिस हो। तारा और वेद अब डरते हैं कि तुम्हारी पहचान के सामने उनका सब कुछ छिन सकता है। यह सुनकर सरू टूटकर जमीन पर बैठ गई। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। तभी हवेली के अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई, आंखों में आंसू। मेरी बच्ची, वह बोली। सरू ने उनमें अनजाना सा प्यार महसूस किया। सरूजा ने कहा, ये तुम्हारी अम्मा हैं। अम्मा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, सरस्वती, मेरी बेटी, तू लौट आई। सरू चौंक गई। सरस्वती? सरूजा ने पुष्टि की, हां, तुम्हारा असली नाम सरस्वती है। तुम इस खानदान की इकलौती वारिस हो। सरू के दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया। शहर में जहां उसे नौकरानी की तरह रहना पड़ा, वहां वह असल में एक राजकुमारी थी। यह सच उसके लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। अम्मा उसकी आंखों में देखते हुए बोलीं, अब तू आ गई है। अब हमारे दुश्मन कांपेंगे। जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया, वो अब बच नहीं पाएंगे। सरू या सरस्वती की आंखों में अब डर के साथ आग भी जग चुकी थी। जिंदगी जैसे उसे एक नई लड़ाई की ओर धकेल रही थी। उसे अब शहर लौटकर उन सभी से जवाब लेना था जिन्होंने उसकी पहचान छुपाई, उसके रिश्तों से खेला। लेकिन क्या तारा उसे वापस गले लगाएगी?
क्या वेद उसकी असल पहचान जानकर उससे दूर हो जाएगा? क्या शहर में उसके लौटने से रिश्तों की दीवारें टूट जाएंगी? या फिर यह सच उसके लिए सब कुछ बदल देने वाला हथियार साबित होगा? हवा में उठते तूफान जैसे उसकी जिंदगी में भी बड़ा तूफान आने वाला था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। सरू अपनी पहचान के लिए लड़ेगी, अपने परिवार के लिए लड़ेगी, और जो भी उसके रास्ते में आएगा बच नहीं पाएगा।